इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी के से प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 5 का हल। प्रश्न संख्या 5 में कहता है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है। तो आइए इस प्रश्न को फिगर में सबसे पहले समझेंगे। तो जैसा प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार से हमने फिगर को बना रखे हैं। तो आप यहाँ फिगर को ध्यान से देख सकते हैं और इसमें कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, प्रश्न में कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर। तो हमने एक त्रिभुज पी क्यू आर लिए हैं जिसकी भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस अर्थात भुजा पी आर पे बिंदु यस स्थित है और भुजा क्यू आर पे, ठीक है, कौन सा बिंदु स्थित है? टी बिंदु स्थित है, ठीक है। और कुछ इस तरह से स्थित है कि कोण P जो है कोण आर टी एस के बराबर है ना, मतलब कोण P बराबर कोण आर टी एस है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P है, ठीक है, और त्रिभुज आर टी एस में कोण आर टी एस है, यहाँ देख सकते हैं। तो ये दोनों कोण जो है हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तब हमें दर्शाना है कि त्रिभुज त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है? समरूप साबित करना है, ठीक है। तो जो पहले प्रश्न में दिया गया है उसे हम लिखेंगे। दिया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें भुजा पी आर तथा क्यू आर पर पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः यस तथा टी बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण P जो है कोण आर टी एस के बराबर है, कोण P कोण आर टी एस के बराबर है। तो इसे लिखेंगे कोण P बराबर कोण आर टी एस, ठीक है। हमें दर्शाना क्या है, मतलब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज आर पी क्यू असमरूप त्रिभुज आर टी एस। सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, ठीक है। तो हम इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखें तो हमें पहले प्रश्न में दिया गया है कि कोण P जो है कोण T के बराबर है, ठीक है। कोण P कोण T के बराबर है, यानी आर टी एस कहें या कोण T कहें, समझ रहे हैं? तो ये दोनों कोण बराबर है और कोण R जो है क्या है? उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो एक अलग त्रिभुज हम बनाते हैं इन दोनों को तोड़ करके ताकि आपको समझ में आ जाए बिल्कुल बेहतर तरीके से। तो ये हमारा है आर पी क्यू और इसे हम बना देते हैं आर टी एस, ठीक है। तो अब देखिएगा कि कथन में कि कोण P जो है कोण आर टी एस के बराबर दिया हुआ है ना, मतलब कोण P जो है कोण आर टी एस के बराबर, मतलब ये वाला कोण संगत इस कोण के बराबर है और कोण R जो है दोनों त्रिभुज में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, कि मालूम है? तो जब ये दोनों कोण संगत दूसरे त्रिभुज की इस दोनों कोण के बराबर है तो स्वाभाविक है कि तीसरा कोण भी इस तीसरे कोण के बराबर होगा। तो यहां से हम ए समरूपता से इन दोनों त्रिभुज को क्या लिख सकते हैं? समरूप लिख सकते हैं। और यही हमें क्या करना है? साबित करना है। तो अब लिखेंगे, प्रमाण में आ जाइए। एकदम बिल्कुल बेहतर और आसान तरीके से लिखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। प्रमाण त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है, कोण P बराबर कोण T की है, ये दिया हुआ है पहले से, ठीक है। और कोण R बराबर कोण R क्या है? ये उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है। हम सिर्फ क्या किए हैं, इस त्रिभुज में जो फिगर है दोनों त्रिभुज को सिर्फ अलग किए हैं। आप ध्यान से देख के मिलाइएगा तो बिल्कुल सही तरीके से इसको नामांकित किया गया है, तो देख लीजिएगा। तो कोण R जो है कोण R के बराबर है, दोनों त्रिभुज में है, इसलिए यहाँ से कहा जा सकता है कि कोण S बराबर कोण Q होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। जब दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो तीसरा कोण भी स्वाभाविक है कि बराबर ही होगा। इसलिए कोण S बराबर कोण
क्यू, है ना, क्योंकि ये त्रिभुज के कोण है और इनका योग जो है क्या होता है, त्रिभुज के कोण है तथा इनका योग 180 डिग्री होता है। इनका योग 180 डिग्री होता है। तो चूंकि दो कोण बराबर, इसलिए तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब तीनों कोण बराबर हो चुका है, पहले त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हैं, इसलिए हम यहां से लिख सकते हैं ए समरूपता से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी यस हो जाएगा। समझ रहे हैं, यही हमें प्रश्न में क्या करना था, साबित करना था, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी यस। तो ये साबित हो चुका है। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 5 को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझेंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।